हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जेनसोल इंजीनियरिंग स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम डिटेल्स में कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैलेंस शीट एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लेना सही हो सकता है या नहीं। अब देखो, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अभी मिल रही हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। अभी मैं इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और आप इन्वेस्टमेंट को इच्छुक रहते हो, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का जो इनका सेक्टर है वो काफ़ी बेहतरीन है, फ्यूचर सेक्टर है। बेसिकली ये जो कंपनी है ये सोलर ईपीसी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। मतलब सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का काम करती है, साथ ही साथ प्लांट के अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। फिर यहाँ पर इनके और भी बिजनेसेज हैं, लाइक ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी लीजिंग का भी काम करती है। चलो, सेक्टर इनका बढ़िया है। अब फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 3598 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क का अंदाजा खुद से भी लगाकर आप लोग चल सकते हो कि कितनी बड़ी रिस्क यहाँ पर हो सकती है, एंड रिवॉर्ड्स के भी अंदाजे उस हिसाब से लगाकर चल सकते हो। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात की जाए तो 61.8 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.8 है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 1.19 देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी स्टॉक एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। 1 या 1 से नीचे अगर होती तो चलो ओके होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.2 के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 12.3% है, जो कि कुछ खास नहीं है, एवरेज ही हम इसे कह सकते हैं। आरओई की बात करें तो आरओई बढ़िया है, 20% है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 62.8% है। चलो, ये तो परसेंटेज ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये 78.4% प्लेस्ड हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। करेंट प्राइस 950 रुपए की है, 52 वीक हाई 1377 की है और लो 548 की है। बुक वैल्यू की बात करें तो 86 रुपए की है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 1510 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 4.63 की। तो डेप्ट भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, -577 करोड़। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 18.2 रुपए की। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आरओसी की बात करें तो परसेंटेज कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं, एवरेज ही है। अगर यहाँ पर हम एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेस्ड हैं यहाँ पर 78.4%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, ये जो परसेंटेज है ये आगे चलकर बढ़ते चले जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर ये घटते चली जाती है तो ये एक गुड साइन हो सकती है। तो इसलिए रेगुलरली आपको ट्रैक करते रहना होगा यहाँ पर कि जो प्लेस्ड परसेंटेज हैं प्रमोटर्स के ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर डेप्ट की बात की जाए तो देखो, डेप्ट टू इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब डेप्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई है। फिर यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन तो हाई है ही। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 5 इयर्स के पी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हम 2022 के समय की बात करें तो 2022 में लगभग जो इनकी पी थी
इस पीक की बात करें तो लगभग 585 से 586 की पी थी। तो देखा जाए तो उस वक्त से अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो पी है स्टॉक की ये काफी बेहतरीन है। अभी यहाँ पर 61 के अप्रोक्स पी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 इयर्स में अभी पी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के मुकाबले में अभी भी जो पी है स्टॉक की ये हाई ही है। हमें भी वैल्यूएशन हाई ही देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सेल्स के अंदर काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 160 करोड़, 393, 963 और फिर टीटीएम में 1114, बहुत ही बेहतरीन है सेल्स की ग्रोथ। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। 11 करोड़, 25 करोड़, 53 करोड़ और फिर टीटीएम में 58 करोड़। चलो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर अगर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देख सकते हो ओपीएम भी एकदम जबरदस्त है। कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ाते चली जा रही है। 12%, 15%, 24% और फिर 25%, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन डेटा देखने को मिल जाती है। देख सकते हो यहाँ पर 5 इयर्स में 63%, 3 इयर्स में 147%, फिर टीटीएम में 153%। बहुत ही बेहतरीन तरीके की सेल्स ग्रोथ की डेटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी देखो बहुत ही बेहतरीन डेटा देखने को मिल रही है। लास्ट 5 इयर्स में 52%, 3 इयर्स में 156%, टीटीएम में 150%, बहुत ही बेहतरीन, एकदम ऑसम। और देखो अगर हम इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियों के अंदर रिस्क ले रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न्स बढ़िया कैसे मिल सकते हैं अगर उस कंपनी के अंदर इस प्रकार की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा होती है। तो अगर इससे कम भी होती है थोड़ी बहुत तो चलेगी। आफ्टर ऑल यहाँ पर ये जो डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है ये भी डेटा अगर देखने को मिलती है कोई स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर तो वो भी बढ़िया होगी, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनीज में हम रिस्क क्यों लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें उससे ज़्यादा रिटर्न्स पाने की एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एंड ज़्यादा रिटर्न्स हमें कब मिल पाएंगे जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह इस तरीके से इस बढ़िया परसेंटेज में बढ़ती है तो ही, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी ठीक देखने को मिल रही है। लास्ट 3 इयर्स में 273% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 59% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। मतलब इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इस हिसाब से देख सकते हो रिटर्न्स भी बढ़िया बने हैं लास्ट 3 इयर्स एंड 1 ईयर्स में। अगर यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक देखने को मिल रही है 19%, 21% और 20%। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें यानी कि आरओसी की बात करें तो वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली थी फंडामेंटल्स के अंदर जो कि हमने डिस्कस किया था। अब चलो आगे यहाँ पर बैलेंस शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखो अगर हम कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व के अंदर देखो कंसिस्टेंसी के साथ कैश रिजर्व बढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया है। और अभी यहाँ पर 288 करोड़ की कैश रिजर्व है कंपनी के पास। अगर हम इसके तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब जो कर्जे हैं वो कैश रिजर्व की तुलना में कंपनी के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कर्जे भी रेगुलरली बढ़ ही रहे हैं। एंड देखो अगर हम इस प्रकार की कंपनियों की बात करें तो जनरली इनके अंदर कर्जे हमें देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो बोरोइंग्स है यहाँ पर काफ़ी हाई है कैश रिजर्व की तुलना में। तो ये भी बेसिकली एक रिस्क है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर हम CWIP के अंदर बात करें तो देखो 88 करोड़ की देखने को मिल रही है। चलो ठीक है। और फिर यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स जो हैं वो भी देखो यहाँ पर कंपनी के बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स की बात की जाए
तो यहाँ पर देखो कंसिस्टेंसी के साथ पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर 62.60, फिर 62.63, फिर 62.77% हो चुकी है इस क्वार्टर, यानी कि जो क्वार्टर एंड हुई है जून 2024 की, इसमें। तो चलो प्रमोटर्स की तरफ से तो यहाँ पर होल्डिंग्स थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये एक गुड साइन हो सकती है। बाकी यहाँ पर अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम हो रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर एफआईआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये घटते जा रहे हैं। 2.94 से 2.39% हुआ, फिर यहाँ पर 1.98% हो गया है। फिर यहाँ पर डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की होल्डिंग थी जो कि अभी यहाँ पर एकदम खत्म हो चुकी है। देखो यहाँ पर 0.84% थी जो कि ट्रिम होकर 0.09% हो गई, और इस बार की बात करें तो अब यहाँ पर 0% हो गई है। तो डीआईआईज का यहाँ पर कुछ भी होल्डिंग देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखो अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के जो होल्डिंग्स हैं ये कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग के अंदर ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो एफआईआईज एंड डीआईआईज का इंटरेस्ट है वो लगातार कंपनी के ऊपर से हट रहा है। एंड यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी होल्डिंग बन चुकी है पब्लिक की, 35% के अप्रोक्स। बाकी प्रमोटर्स के तरफ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है, चलो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं इसे भी भूलना नहीं चाहिए कि प्लेस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, 78% के अप्रोक्स यहाँ पर प्लेस्ड हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क है आफ्टर ऑल, ठीक है। तो देखो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर फंडामेंटल्स वगैरह तो पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की डेटा बढ़िया लग रही है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। हाल फिलहाल ही इनकी Q1 की रिजल्ट्स आई हैं एंड रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले हैं। यह है कंसोलिडेटेड डेटा। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 105% से बढ़ी है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम एबिटा की बात करें तो 143% से बढ़ी है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 86% से बढ़ी है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 50% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए थे कंपनी के तरफ से Q1 में, ठीक है। अब देखो ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो कैसी है, तो हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। अगर देखो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को देखकर तो फिर चलो ठीक है, लेकिन और भी जो पैरामीटर्स हैं लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ एफआईआईज एंड डीआईआईज का जो इंटरेस्ट है वो लगातार यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है स्टॉक के अंदर से। फिर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई है। एंड यहाँ पर आरओसी की बात करें तो आरओसी भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो इन सब पैरामीटर्स के अनुसार देखें तो कंपनी ठीक नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर, तो फिर यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो अभी देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से जो करंट प्राइस है 950 की, यहाँ तक की बात करें तो 30% से प्लस की डिस्काउंट्स मिल रही हैं, जो कि देखा जाए तो फर्स्ट बाइंग के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। अगर कोई यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार है तो फिर यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही रिस्क लेना बेटर हो सकता है, क्योंकि देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ही हाई होते हैं। ये जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी होती हैं, एग्जांपल के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर स्टॉक मार्केट में इस प्रकार की 100 कंपनीज हैं तो मुश्किल से 100 में से 5 कंपनीज हैं आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप तक मुश्किल से सिर्फ कुछ ही कंपनीज पहुंच पाते हैं। बाकी के जो कंपनीज होते हैं वो डूब जाते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद हो जाता है, स्टॉक मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रिस्क होते हैं इन कंपनियों के अंदर। अब देखो यहाँ पर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया मिल रही है, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
और यहाँ पर अगर फर्स्ट एसआईपी करके चलें, यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं, तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अगर हमें कंपनी के ऊपर भरोसा है, अगर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में, एसआईपीज को कंटिन्यू करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो सोच समझकर एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखना। एंड यहाँ पर अगर हम रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स की बात करें, तो रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर जो चीज़ें हमें नेगेटिवली तौर पे देखने को मिल रहे हैं, वो अगर आगे चलकर सुधार हमें देखने को मिलते हैं, बढ़िया तरीके से उनमें सुधार होती हैं, तो फिर कंपनी के अंदर बढ़िया हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहाँ पर देखो, फिलहाल अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो 3600 करोड़ के अप्रोक्स है। अगर यहाँ पर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आगे चलकर जो इनकी मार्केट कैप है ये डबल हो जाती है, मतलब 7.2 थाउजेंड करोड़ तक अगर हो जाती है, मतलब 7200 करोड़ तक अगर हो जाती है, तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी। ये भी आफ्टर ऑल फिर भी रहेगी कंपनी स्मॉल कैप ही, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो यहाँ पर डबल हो जाएंगे, ठीक है। जो हम पैसे लगा कर रखेंगे इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उसके मुकाबले में ये जब मार्केट कैप अचीव करेगी कंपनी, तो हमारे जो पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 3600 करोड़ की मार्केट कैप है, तो अगर 36,000 करोड़ तक मार्केट कैप इनकी हो जाती है, मतलब मिड कैप कंपनी अगर बन जाती है, तो फिर यहाँ पर हमें 10x रिटर्न्स भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस प्रकार से कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आने चाहिए। फिलहाल जिस प्रकार से कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रही है, उसी प्रकार से आगे भी अगर कंटिन्यूअसली बढ़ते चली जाती है, तो फिर कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर एज अ इन्वेस्टर हमें भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके अंदर भी सुधार होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े रिस्क बन सकते हैं आगे चलकर। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।